सर्दियों का मौसम था। गांव में भयंकर ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ गिर रही थी और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। ठंडी हवाएं ऐसे चल रही थीं, मानो किसी के शरीर को चीर देंगी। ऐसे मौसम में गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गर्म कपड़ों में लिपटे हुए अलाव के पास बैठे। कोने में एक छोटे से घर की हालत कुछ और ही थी। घर की दीवारें पुरानी थीं, जगह जगह से दरारें पड़ी हुई थीं। छत में कई छेद थे जहां से ठंडी हवा और बर्फ अंदर आ रही थी। इस घर में 3 भाई बहन रहते थे। बड़ी बहन आराध्या 21 साल की थी, बीच का भाई अर्जुन 18 साल का था और सबसे छोटी बहन मीरा 16 साल की थी। तीनों एक ही पुरानी रजाई में सिमटे हुए थे, कांपते हुए। घर के अंदर एक कोने में अर्जुन एक टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ था। अर्जुन जन्म से ही एक गंभीर बीमारी के साथ पैदा हुआ था। उसके पैरों में ताकत नहीं थी। बचपन में वह थोड़ा बहुत चल लेता था, लेकिन अब 18 साल की उम्र में उसकी बीमारी और बढ़ गई थी। वह बिल्कुल भी चल नहीं पाता था। बैसाखी के सहारे भी खड़े होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आराध्या और मीरा अर्जुन के पास बैठी थीं। तीनों एक पतली सी रजाई में लिपटे हुए थे, लेकिन फिर भी ठंड से उनके दांत बज रहे थे। घर में कोई अलाव नहीं था, कोई हीटर नहीं था। लकड़ियां खत्म हो गई थी। दीदी बहुत ठंड लग रही है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। मीरा कांपते हुए बोली। उसके होंठ नीले पड़ गए थे। बस थोड़ी देर और मीरा, सुबह होते ही मैं लकड़ियां लाने जाऊंगी, फिर अलाव जलाएंगे। अर्जुन चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं, मानसिक दर्द भी। वह जानता था कि उसकी बहनें उसके लिए इतनी तकलीफ उठा रही हैं। अगर वह ठीक होता, चल फिर सकता, तो कम से कम लकड़ियां तो ला सकता था। दीदी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं इस बीमारी के साथ पैदा नहीं हुआ होता तो। अर्जुन की आवाज में दर्द था। चुप रहो अर्जुन, ऐसी बातें मत करो। तुम हमारे भाई हो, हम एक परिवार हैं। आराध्या ने उसे टोकते हुए कहा। बाहर बर्फ गिरती रही और रात गहराती गई। तीनों भाई बहन एक दूसरे से चिपके हुए सो गए, ठंड से बचने की कोशिश करते हुए। सुबह होते ही आराध्या उठ गई। उसका शरीर अकड़ गया था रात भर की ठंड से। बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी। पूरा गांव बर्फ से ढका हुआ था। आराध्या ने अपने ऊपर एक पुरानी शॉल डाली और बाहर निकल गई। उसे लकड़ियां ढूंढनी थीं ताकि घर में अलाव जला सके। वह जंगल की ओर चल पड़ी। बर्फ में चलना मुश्किल था। उसके पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। जंगल में उसे कुछ सूखी लकड़ियां मिली। उसने उन्हें इकट्ठा किया और एक बोझ बनाकर अपने सिर पर रख लिया। वापस आते समय रास्ते में उसे गांव की एक औरत मिली। अरे आराध्या, इतनी सर्दी में बाहर निकल आई और वो भी अकेली? औरत ने चिंतित स्वर में पूछा। काकी, घर में लकड़ियां खत्म हो गई थी। अर्जुन और मीरा ठंड से कांप रहे थे। मुझे लकड़ियां लानी ही थी। औरत की आंखों में दया का भाव आया। बेचारी, तुम तीनों को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। तुम्हारे माता पिता होते तो। औरत की बात सुनकर आराध्या की आंखें नम हो गईं। हाँ,
अगर उनके माता पिता होते तो आज ये हाल नहीं होता, लेकिन किस्मत ने उनके साथ बहुत बुरा खेल खेला था। जब आराध्या सिर्फ 9 साल की थी, अर्जुन 6 साल का था और मीरा महज 4 साल की थी, तब एक भयानक हादसे में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बारिश के मौसम में जब उनके पिताजी और माँ शहर से वापस आ रहे थे, तब रास्ते में एक पुल टूट गया और दोनों नीचे गिर गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उस दिन से तीनों भाई बहन अनाथ हो गए। किसी रिश्तेदार ने उन्हें नहीं अपनाया। आराध्या ने उस छोटी उम्र में ही अपने दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा ली थी। आराध्या ने औरत से विदा ली और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने तुरंत लकड़ियां जलाईं। धीरे धीरे घर में गर्माहट आने लगी। मीरा और अर्जुन अलाव के पास आकर बैठ गए। दीदी, तुम बर्फ में गई थी, तुम्हें बुखार आ जाएगा। मीरा चिंतित स्वर में बोली। नहीं मीरा, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों ठीक से गर्माहट लो। अर्जुन चुपचाप बैठा था। उसके मन में तूफान चल रहा था। उसकी बहन इतनी ठंड में बाहर गई, बर्फ में चली, लकड़ियां लाई, और वह बस यहाँ बैठा रहा, लाचार, बेबस। दीदी, मैं कितना बेकार हूँ। तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है मेरी वजह से। अर्जुन, तुम बेकार नहीं हो। तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसा बनाया है, लेकिन तुम हमारे भाई हो, हमारी ताकत हो। तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। मीरा भी बोली। हाँ भैया, दीदी सही कह रही है। हम तीनों एक हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं। तीनों कुछ देर अलाव के पास बैठे रहे। फिर आराध्या उठी। अच्छा, अब मुझे काम पर जाना होगा। आज ठाकुर साहब के घर जाना है। दीदी, इतनी ठंड में बर्फ गिर रही है। मीरा ने रोकने की कोशिश की। मीरा, काम नहीं करेंगे तो खाना कैसे मिलेगा? घर में राशन भी खत्म हो रहा है। यह कहकर आराध्या फिर से अपनी पुरानी शॉल ओढ़कर बाहर निकल गई। बर्फ में चलते हुए उसके पैर फिसल रहे थे, लेकिन वह संभल संभल कर चलती रही। ठाकुर साहब का घर गांव के दूसरे कोने में था। बड़ा घर, ऊंची दीवारें, मजबूत छत, अंदर गर्म कमरे, अलाव जल रहे थे। आराध्या वहां पहुंची और दरवाजा खटखटाया। ठाकुर साहब के नौकर ने दरवाजा खोला। अरे आराध्या, आ गई? इतनी ठंड में आना ही था। जी, काम तो करना ही पड़ेगा। आराध्या अंदर गई और काम शुरू कर दिया। उसे बर्तन धोने थे, कपड़े धोने थे, घर की साफ सफाई करनी थी। ठंडे पानी में उसके हाथ अकड़ रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। वह जानती थी कि अगर उसने काम नहीं किया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसों के बिना तीनों का गुजारा नहीं हो सकता। शाम तक आराध्या ने सारा काम खत्म किया। ठाकुर साहब की पत्नी ने उसे पैसे दिए। आराध्या बेटा, तुम बहुत मेहनती हो। ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। धन्यवाद मालकिन। पैसे लिए। और वापस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने एक दुकान से थोड़ा राशन खरीदा, आटा, दाल, कुछ सब्जियां। फिर वह घर की ओर चल पड़ी। अंधेरा हो गया था और ठंड और बढ़ गई थी। उसके हाथ पैर जम रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घर पहुंचते पहुंचते वह बिल्कुल थक गई थी। दीदी, तुम इतनी देर से कहाँ थी? हम चिंतित हो रहे थे।
मीर, काम में देर हो गई और फिर राशन भी लाना था। आराध्या अंदर आई और अलाव के पास बैठ गई। उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। मीरा ने उसके ऊपर रजाई डाल दी। दीदी, तुम इतना क्यों करती हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मीरा, हम तीनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम दोनों का ख्याल रखना है। थोड़ी देर आराम करने के बाद आराध्या उठी और खाना बनाने लगी। मीरा ने उसका हाथ बटाया। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया। तीनों मिलकर खाना खाने बैठे। खाना बहुत साधारण था, रोटी और दाल, लेकिन तीनों ने मन लगाकर खाया। कम से कम आज रात उनका पेट भरा था। खाना खाने के बाद अर्जुन बोला, दीदी, मुझे एक बात बतानी है। क्या बात है अर्जुन? दीदी, आज जब तुम काम पर गई थी तब गांव के पंडित जी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि शहर में एक धनी सेठ आए हैं जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मैंने सोचा कि शायद क्या भैया? मीरा ने पूछा। शायद हमें भी कोई काम मिल जाए। दीदी अकेली कब तक करेगी? आराध्या सोच में पड़ गई। लेकिन भैया, तुम तो चल नहीं सकते, कौन तुम्हें काम देगा? दीदी, कोशिश तो कर सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि वे सेठ बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद वे समझ जाएं। और मैं भी चलूंगी दीदी, मैं भी काम करूंगी। मीरा ने जोश से कहा। आराध्या ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखी। ठीक है, कल हम तीनों साथ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। अगले दिन सुबह आराध्या तैयार हुई। बाहर अभी भी बर्फ गिर रही थी। आराध्या ने मीरा को समझाया कि अर्जुन का कैसे ख्याल रखना है। फिर वह अकेली ही शहर की ओर निकल पड़ी। दीदी, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। मीरा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। हाँ मीरा, मैं शाम तक लौट आऊंगी। तुम अर्जुन का ख्याल रखना। आराध्या शहर की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा था और बर्फ में चलना मुश्किल, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई बार फिसली, लेकिन संभल संभल कर चलती रही। शहर पहुंचकर उसने पूछताछ की और पता लगाया कि सेठ जी कहां ठहरे हैं। एक बड़े मकान के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। सब काम की तलाश में थे। थोड़ी देर बाद सेठ जी बाहर आए। वे लगभग 45 से 50 साल के थे, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए। उनका चेहरा दयालु लग रहा था। सुनो सब लोगों, मुझे अपने कारखाने के लिए मजदूरों की जरूरत है। जो लोग मेहनत करने को तैयार हैं, वे आगे आएं। आराध्या ने हिम्मत करके आवाज लगाई। सेठ जी, कृपया मुझे भी सुनिए। सेठ जी ने पीछे मुड़कर देखा। एक युवा लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर मेहनत और संघर्ष की छाप थी। तुम कौन हो बेटी? सेठ जी ने पूछा। आराध्या आगे बढ़ी। सेठ जी, मेरा नाम आराध्या है। मुझे काम चाहिए। तुम्हें काम चाहिए? तुम अकेली हो? सेठ जी ने पूछा। नहीं सेठ जी, मेरे साथ मेरे 2 भाई बहन हैं। मेरा एक भाई है जो बीमार है, चल नहीं सकता, और एक छोटी बहन है। सेठ जी ने ध्यान से सुना। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आराध्या की आंखें नम हो गईं। सेठ जी, हमारे माता पिता 12 साल पहले
एक हादसे में गुजर गए थे, तब से हम तीनों अकेले हैं। मैं अपने भाई बहन को पाल रही हूँ। सेठ जी का दिल पसीज गया। उन्हें इस लड़की पर तरस आया। बेटी, तुम पूरी कहानी बताओ। आराध्या ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उनके माता पिता की मृत्यु हुई, कैसे किसी ने उन्हें नहीं अपनाया, कैसे वह दिन रात मेहनत करके अपने भाई बहन को पाल रही है। अर्जुन की बीमारी के बारे में बताया, कैसे वह चल नहीं सकता। मीरा के बारे में बताया। सेठ जी ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में नमी आ गई। बेटा, तुमने बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। सेठ जी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं बहुत मेहनत करूंगी। सेठ जी ने सोचा, फिर बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें अपने कारखाने में काम देता हूं। तुम्हें अच्छी मजदूरी मिलेगी। आराध्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, एक बात और। सेठ जी बोले, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें पहले महीने की मजदूरी एडवांस दे रहा हूं। यह सुनकर आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सेठ जी के पैर छू लिए। परसों से तुम काम पर आ जाना। मेरे आदमी तुम्हें सब सिखा देंगे। आराध्या खुशी खुशी घर लौटी। घर पहुंचते ही उसने मीरा और अर्जुन को सारी बात बताई। सच में दीदी, तुम्हें काम मिल गया? मीरा खुशी से चीख पड़ी। हाँ, मीरा और सेठ जी ने पहले महीने की मजदूरी एडवांस भी दे दी। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। दीदी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। हाँ भैया, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। उस रात तीनों भाई बहन बहुत खुश थे। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। उस दिन के बाद से आराध्या रोज कारखाने जाने लगी। काम मेहनत का था, लेकिन मजदूरी अच्छी थी। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। आराध्या ने घर की मरम्मत करवाई, छत के छेद बंद करवाए। अब घर में ठंड नहीं आती थी। कुछ महीने बीत गए। आराध्या की मेहनत और ईमानदारी देखकर सेठ जी ने उसकी मजदूरी बढ़ा दी। अब तीनों के पास इतने पैसे हो गए थे कि वे आराम से जी सकते थे। एक दिन आराध्या ने एक नया फैसला किया। उसने सोचा कि अगर गांव में ही कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दिया जाए तो उसे रोज शहर नहीं जाना पड़ेगा और वह अपने भाई बहन के पास ज्यादा समय बिता सकेगी। उसने अपनी बचत से गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। दुकान छोटी थी, लेकिन साफ सुथरी। आराध्या सुबह जल्दी उठकर चाय बनाती और दुकान खोल देती। गांव के लोग वहां चाय पीने आते। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। मीरा भी दुकान में हाथ बटाती। वह चाय के साथ बिस्कुट और नमकीन भी बेचने लगी। दुकान से अच्छी कमाई होने लगी। अब आराध्या को कारखाने नहीं जाना पड़ता था। वह पूरा दिन गांव में ही रहती और अपने भाई बहन के साथ समय बिताती। कुछ और महीने बीत गए। चाय की दुकान से अच्छी कमाई हो रही थी। तीनों की जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। एक दिन की बात है, आराध्या दुकान पर थी और मीरा घर पर अर्जुन के साथ थी।
अचानक मीरा ने देखा कि अर्जुन कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। वह चारपाई के किनारे बैठा था और अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहा था। भैया क्या कर रहे हो? मीरा ने पूछा। मीरा, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मेरे पैरों में कुछ झुनझुनी सी हो रही है। मीरा घबरा गई। भैया दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, दर्द नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है जैसे मेरे पैरों में कुछ महसूस हो रहा है। मीरा तुरंत दुकान पर भागी और आराध्या को बुला लाई। आराध्या ने अर्जुन को देखा। अर्जुन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दीदी, मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह से मेरे पैरों में कुछ अलग महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हिल रहा है अंदर। आराध्या ने तुरंत गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी आए और उन्होंने अर्जुन की जांच की। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले। लगता है अर्जुन के पैरों में सुधार हो रहा है। क्या? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। अगर शरीर को सही पोषण मिले, सही देखभाल हो, तो प्रकृति खुद चमत्कार कर देती है। अर्जुन को अब अच्छा खाना मिल रहा है, घर में गर्माहट है, तुम लोगों की देखभाल है, इन सब का असर हो रहा है। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। वैद्य जी, क्या अर्जुन फिर से चल पाएगा? समय लगेगा बेटी, लेकिन उम्मीद है। अर्जुन को रोज हल्का व्यायाम करना होगा। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, और हाँ, हिम्मत मत हारना। वैद्य जी के जाने के बाद तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह एक चमत्कार जैसा था। 3 महीने बाद एक दिन सुबह जब आराध्या दुकान खोलने जा रही थी, तब अचानक उसने देखा कि अर्जुन घर के दरवाजे पर खड़ा है, बिना किसी सहारे के। अर्जुन! आराध्या चीख पड़ी। अर्जुन मुस्कुरा रहा था। दीदी, देखो, मैं खड़ा हूं अपने पैरों पर। आराध्या और मीरा दोनों दौड़कर अर्जुन के पास गईं और खुशी के आंसू बहाए। भैया तुम ठीक हो गए? मीरा रोते हुए बोली। हाँ, मीरा ऊपर बाले ने हमारी सुन ली। आराध्या ने कहा। अर्जुन भावुक हो गया। दीदी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमेशा हमारा साथ दिया, तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम हमारी माँ से बढ़कर हो। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े। बाहर बर्फ गिर रही थी, ठंड थी, लेकिन घर के अंदर गर्माहट थी। सिर्फ अलाव की नहीं, बल्कि प्यार और भाईचारे की गर्माहट। 3 अनाथ भाई बहन जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, जिन्होंने गरीबी देखी थी, भूख देखी थी, ठंड झेली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपनी किस्मत बदल दी। आज उनके पास एक अच्छा घर था, खाने को खाना था, पहनने को कपड़े थे। अर्जुन अब पूरी तरह ठीक था और दुकान में काम करता था। हम हमेशा साथ रहेंगे। आराध्या बोली। हमेशा। अर्जुन और मीरा ने एक साथ कहा और तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन इन तीनों के दिलों में गर्माहट थी, उम्मीद थी।